श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा भी होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी, जो हैरान है मेरे सब्र पर। उनसे कह दो जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वह दिल चीर जाते हैं। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। धन ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। डूबी है मेरी उंगलियां खुद अपने लहू में, कांच के टुकड़ों को उठाने की सज़ा है। ताकत की ज़रूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ओस की बूंद केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती, यदि विषधर के मुंह में गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रकार भिन्न हैं, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है, आपके भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए और फल भी सकारात्मक ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आग की भट्टी में तो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कोआ सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं, रिवर्स गियर भी नहीं। जिम्मेदारियों की भी एक खूबी होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की ज़रूरत तो बुरे लोगों को है, क्योंकि सभ्य लोग तो शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के भी किसी की जा सकती है। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकायत में दो शब्द कह दो तो वो चुप जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतना दृढ़ और जल इतना लचीला होने पर भी सदा जल कठोर चट्टान के माध्यम से अपना मार्ग बना ही लेता है। कारण केवल एक ही है, और वो है लगातार चलते रहने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अड़िग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहें,
रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। फल कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। उदास तो बहुत रहे मगर कभी जाहिर ना किया। सब ठीक है बस इसी शब्द ने सब संभाल लिया। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो जो किसी को अपना नहीं होने देता। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है। कुछ तकलीफ जरूर है पर घर चल रहा है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देती है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारियां भी खूब परीक्षा लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा भी इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्द का महत्व तो बोलने के भाव से पता चल जाता है, वरना वेलकम तो दरवाजे के गेट पर भी लिखा जाता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वो पैसा सुख के साधन तो दे सकता है लेकिन मन को शांति नहीं। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी में थे और आज जिंदगी खिलौना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने किसी फल के, यहाँ पे गलत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने किसी फल को पेड़ से अलग होते हुए देखा है? बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्यम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। आप फल को ही ले लीजिए। अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये न केवल किसी की भूख शांत करता है, अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन होता है और कई फल उगेंगे। सृजन की प्रक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्यम से दूर होने में इस फल की भांति मनुष्य को भी अपने उद्यम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है, और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतफहमी में जीने का मज़ा ही कुछ और है, वरना हकीकतें अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, पर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। काश उस जाते हुए वक्त को
रोक सकते, आपके साथ गुजरा हुआ हर समय जोड़ सकते। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, लेकिन सच दिखाने से घबराता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार आया है कोई जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमा ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपना पग बढ़ा देता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रखें। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुँचें जहाँ हमसे ऊपर कोई ना हो, जहाँ हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुँच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। मनोरंजक बात है ना कि स्थान को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के बाद भी सिंह को परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं आपके समक्ष आकर कहे कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो ये समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां रहने के लिए भी आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डरो मत, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी हमारे मन में डर पैदा होता है, हम भयभीत हो जाते हैं और कई सवाल मन में उथल पुथल मचाने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हम हार जाएंगे या फिर कहीं ये अंत तो नहीं। हमें अपने आसपास वो सभी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। हमारे मन की कल्पना ही हमारे मन के डर को जन्म देती है। ये डर हमारे वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर देता है। अक्सर हमने देखा है कि संसार में सभी लोगों को किसी न किसी वस्तु का या फिर किसी न किसी व्यक्ति का डर हमेशा ही सताता रहता है, और जो सबसे बड़ा डर मनुष्य के मन में घर कर लेता है, और वो होता है मनुष्य का डर, जो एक व्यक्ति को आजीवन परेशान किए हुए होता है। आपने देखा ही होगा, माता पिता अपनी मृत्यु से पहले वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं जैसे उनके बच्चे को भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो, और जो उनके जीवन को सरल बना सके। लेकिन क्या ये सही मार्ग है? क्या इससे उनकी संतान अपने भविष्य के प्रति उस डर के भाव को खत्म कर सकती है? भगवान श्री कृष्ण सदैव कहते हैं कि हम अपने जीवन काल में बहुत से कर्म करते हैं, लेकिन जो कर्म हम पहले से करते आ रहे हैं, अगर उसे कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमें हमारी हार का या फिर हमें असफल होने का डर सताता है, और हम बिना परिणाम जाने ही अपने मन में ये सोच लेते हैं
कि कुछ ना कुछ जरूर बुरा हो जाएगा, और यही भाव हमारे डर की स्थिति में पहुंचा देता है। और श्री कृष्ण के अनुसार यही डर हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। वास्तव में अज्ञानता का पहला चरण है भय। भय जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य के विवेक को हर लेता है। जरा स्वयं ही अनुमान लगाइए, क्या कोई आपको तैराकी के लिए कह दे, लेकिन इससे पहले आपने कभी तैराकी नहीं की है, तो आप अपनी तैराकी सीखने से पहले ही अपने मन में ये भय, ये डर बैठा लेते हैं कि कहीं आप डूब ना जाएं या आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो आप आजीवन तैराकी सीख नहीं पाएंगे, अज्ञान रह जाएंगे, फिर चाहे आपके पास इस ब्रह्मांड का उत्तम गुरु ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस डर को पीछे छोड़कर सफलता के मार्ग पर बढ़ना जरूरी है। यदि हम अपने डर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी आरामदायक स्थिति को त्यागना होगा। जब तक हमारा मन स्वयं को कष्ट देने से डरता है, तब तक हमें कुछ भी नया करने से पहले हार जाने का या फिर कोई अनहोनी हो जाने का भय सताता है। इसलिए यदि हम डर को जीतना चाहते हैं तो हमें डर का सामना खुद ही करना होगा और अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। तब जाकर हम इस डर की परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हमने अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है तो हम परिणाम की चिंता नहीं करते। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। समय आने पर फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा। और यदि हम फल की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं तो निश्चय ही परिणाम स्वादिष्ट फल चखने के लिए मिलते हैं। इस स्थिति को यदि आप कल युग के अनुसार देखेंगे तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कोई परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हों, वो सदैव जीवात्मा के साथ रहते हैं। और सदैव कर्म करते जाओ और भयभीत होने की कोई भी आशंका मत छोड़ो, क्योंकि वो सदैव अपनी संतान के साथ में है। फिर आप कैसे भी मुश्किल परिस्थिति में हैं, चाहे कितने भी दुर्गम हालात हों, चाहे ब्रह्मांड में हो या दुनिया में कोई आपके साथ ना दे, ईश्वर सदैव आपका साथ देगा। एक गांव में एक किसान रहता है। उस गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिन बाद उसके खेत में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़ियों ने वहाँ 2 अंडे भी दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वो बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों के बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। चिड़िया और उसके बच्चों को वह खेत छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का समय आ गया। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते हुए सुना, कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा, खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताई कि माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया। फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान खेत में आया। खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा, पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर किसान की बात सुनी और फिर शाम हो गई। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई, वो बोली, तुम लोग चिंता मत करो,
आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता किसान का रिश्तेदार आएगा। फिर ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम जब किसान खेत आया तो खेत की वही स्थिति देखकर बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बात सुनी, फिर अपनी माँ को ये बात बताई। चिड़िया बोली, बच्चों अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था, दूसरों को कहकर अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।